के बाद भी पुतिन के तूफानी हमले नहीं रुके हैं और अब पुतिन के समर्थक ने दावा किया है कि रूस अपने 40 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। और जब से ये खबर फैली है तब से बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की घुटनों पर आ गए हैं और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि यूक्रेन के 3 से 4 लाख सैनिक आखिर रूस के 40 लाख सैनिकों से ये जंग कैसे जीत पाएंगे। बखमूत जीतने के बाद से पुतिन के हौसले बेहद प्रचंड हो चुके हैं। अब तो यहां तक दावा किया जाने लगा है कि पुतिन के 40 लाख सैनिक जंग में उतरने जा रहे हैं। Раз, два, три! Ура! 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 क्या रूस के इतने बड़े हमले के सामने यूक्रेन और नेटो की फौजें टिक पाएंगी? दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के 40,000 वर्ग मील यानी 1,03,600 वर्ग किलोमीटर के फैले 4 प्रांतों पर पुतिन का रूस अगले 90 दिन में पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। इस वक्त रूस के सैनिकों ने चारों तरफ से इन इलाकों पर हमले भी करने शुरू कर दिए हैं। अब तो डिफेंस एक्सपर्ट्स यहां तक दावा करने लगे हैं कि 15 महीने की जंग के बाद अब रूस को ना तो यूक्रेन और ना ही नेटो की फौजें मिलकर हरा पाएंगी। यहां तक कि अमेरिका के एक रिटायर्ड जनरल मार्क हर्टलिंग ने यूक्रेन और नेटो को साफ चेतावनी दी है कि अगर ज़ापोरिजिया और खेरसोन में रूसी सैनिकों की सप्लाई लाइन को नहीं काटा गया तो फिर पूरी दुनिया की फौज भी रूस से यूक्रेन को नहीं बचा पाएगी। पंद्रह महीने की जंग के बाद अब लगभग साफ हो चुका है कि यूक्रेन और नेटो भले ही लाख दावे कर ले कि जंग में रूस बुरी तरह से हार रहा है, लेकिन हकीकत में रूस यूक्रेन और नेटो के हथियारों को तबाह करके जंग जीत रहा है। एक तरह से 450 से ज्यादा दिन की जंग में ज़ेलेंस्की का यूक्रेन घुटनों पर आ गया है। 8 महीने में बखमूत को पूरी तरह से रौंदने के बाद पुतिन ने साफ आदेश दे दिए हैं कि कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करो। पुतिन के लिए कीव एक ऐसा टारगेट बन चुका है जिस पर कब्जा करने के बाद से पुतिन के हाथों में यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड जैसे देशों की गर्दन हाथ में आ जाएगी। लेकिन इस बीच रूस के डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है, अगर वो दावा हकीकत में जमीन पर उतर आया तो ये मान लीजिए कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ साक्षात यमराज उतार दिए हैं। जरा देखिए रूस के न्यूज चैनल पर पुतिन के कट्टर समर्थक एलेक्सी ज़ुरावलेव क्या दावे कर रहे हैं। अल्ट्रा नेशनलिस्ट रोडिना पार्टी के अध्यक्ष एलेक्सी ज़ुरावलेव का दावा है कि जंग जीतने के लिए 40 लाख सैनिक उतार सकते हैं। एलेक्सी ज़ुरावलेव का साफ कहना है कि रूस के 40 लाख सैनिकों के सामने यूक्रेन कुछ ही घंटों में घुटने टेक देगा। एलेक्सी ज़ुरावलेव का मानना है कि यूक्रेन के 3 से 4 लाख सैनिक रूस के सामने टिक नहीं पाएंगे। एलेक्सी ज़ुरावलेव यहां तक दावा कर रहे हैं कि पुतिन का रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग नहीं जीतने देगा। Минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. निश्चित रूप से 40 लाख सैनिक यूक्रेन को तबाह करके रख देंगे
अगर नेटो के सभी 31 देशों के सैनिकों की संख्या को जोड़ भी लिया जाए तो वो भी 54 से 55 लाख बैठते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन को जंग जिताने के लिए नेटो अपने 54 से 55 लाख सैनिकों को जंग में उतारने का जोखिम उठाएगा? क्योंकि अभी के हालात को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि नेटो भी रूस के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने से बच रहा है। गुपचुप तरीके से नेटो रूस के खिलाफ युद्ध कर रहा है। इधर डिफेंस एक्सपर्ट्स दावे कर रहे हैं कि यूक्रेन में पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन भले ही धीमा चल रहा हो, लेकिन अभी तक अपने टारगेट को हासिल करता जा रहा है। पुतिन के 4 बड़े टारगेट हैं, जरा उन्हें भी समझ लीजिए। पुतिन हर हाल में यूक्रेन के 4 प्रांतों पर पूरी तरह से रूस का कब्जा चाहते हैं। इसमें यूक्रेनी प्रांत लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और जापोरिजिया शामिल है। रूसी सेना का टारगेट है कि किसी भी तरह से 1,03,600 वर्ग किलोमीटर में फैले चारों प्रांतों पर रूस का कब्जा हो, ताकि यूक्रेन पर सरेंडर करने के लिए दबाव बनाया जा सके। अगर रूस यूक्रेनी प्रांत लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और जापोरिजिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा तो फिर यूक्रेन की जमीन का 15% इलाका पूरी तरह से रूस का हो जाएगा। फिलहाल रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। 15 महीने की जंग में रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह किया है। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत में कब्जा करने के बाद से अब मरिंका में सबसे ज्यादा भयानक जंग हो रही है। इसके अलावा लीमन, अवदीविका, चर्नीव, जापोरिजिया, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमय और डॉनबास में 9 मई से अब तक यूक्रेन पर रूस ने 1200 हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को 15 महीने के अंदर 11 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। यहां तक कि यूक्रेन की डिप्टी पीएम इरिना वेरेशचुक का भी मानना है कि रूस के खौफनाक हमलों की वजह से 70,000 लोग पूर्वी डोनेस्क इलाके से भाग गए हैं, जबकि 25,000 यूक्रेनी नागरिकों को पूर्वी खार्किव से बड़ी मुश्किल से बचाया गया है। वहीं 23,000 यूक्रेनी लोग दक्षिणी खेरसोन से भाग गए हैं। पंद्रह महीने से यूक्रेन और नेटो के कमांडर मत्थापच्ची कर रहे हैं कि आखिर रूस जंग में हार क्यों नहीं रहा है। 13 लाख करोड़ के हथियार यूक्रेन को दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस हार नहीं रहा है। नेटो और पश्चिमी देशों के 81 देशों ने मिलकर 600 तरह के घातक हथियार यूक्रेन को दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस की सेना हार नहीं मान रही है। उल्टे रूस ने अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ब्रिटेन की 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को तबाह करने का दावा कर दिया है। अब तो अमेरिका के एक रिटायर्ड जनरल ने भी साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर रूसी सेनाओं की सप्लाई लाइन नहीं काटी गई तो पूरा यूक्रेन 90 दिन में रूस तबाह कर सकता है। अमेरिका के रिटायर्ड जनरल मार्क हर्टलिंग ने यूक्रेन और नेटो को बड़ी चेतावनी दी है। जनरल मार्क हर्टलिंग ने साफ कहा है कि रूस को हराना बेहद कठिन है। जनरल मार्क हर्टलिंग ने 2 टूक कहा है कि अगर जापोरिजिया और खेरसोन में फैली रूस की सेना की सप्लाई लाइन को नहीं काटा गया तो रूस जापोरिजिया और खेरसोन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। जनरल मार्क हर्टलिंग ने साफ कहा है कि रूस के खिलाफ तभी यूक्रेन का काउंटर अटैक सफल होगा जब जापोरिजिया और खेरसोन में रूसी सैनिकों की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से तबाह किया जाएगा। Обговорили міжнародні заходи, які ми готуємо для реалізації нашої саме зараз час, щоб вже цього року ми визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньо. सबसे बड़ी दिक्कत यूक्रेन के साथ ये है कि 45 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इमोशनल दावों और कस्मों के साथ जंग जीतने के दावे और कस्में खा रहे हैं।